ठीक है, एक बार आंसर चलेगा। फिर से हम बोल देते हैं, सब ध्यान से एकदम सुनो, जो इंपॉर्टेंट से फोकस कर रहे हैं, कल एक्स्ट्रा भी कर दिए थे। अभी भी मैं पूछना चालू रहेगा, पूछना बंद नहीं होगा। इसको कहते हैं बाबू अल्कोहल। अल्कोहल का दिमाग में इसको सेट कर लो, नहीं है तो और सेट कर लो। सफिक्स के रूप में यूज करते हैं किसको हटा करके, आफ्टर। सफिक्स में जान लो, आफ्टर रिमूविंग व्हाट, आफ्टर रिमूविंग ई को हटाएंगे, सफिक्स को लाएंगे, सफिक्स के रूप में काम करेगा कौन, ओएल। अरे अल्कोहल के अंत में ओएल है, बहुत साफ तुम इसे याद करो। अल्कोहल के अंत में क्या ओएल है, ओएल आ गया। कीटोन के अंत में क्या ओएल नहीं है, ओएल नहीं आ गया, कहीं कहीं काम नहीं भी करेगा। कार्बोक्सिलिक के अंत में क्या हो, सी है, समझ जाओगे, वाई को कुछ तो लिंक तुम खुद लगा लोगे। अब एल्डिहाइड का उपाय नहीं है, एल्डिहाइड का लेते आगे वाला एल ले लीजिए, एल्डिहाइड का आगे एल ले लिए, कीटोन का ओएन है ना, के ई टी ओ एन ई, अंतिम वाला हो गया। अल्कोहल का ओएल आया, ओएल ले लिए। क्लोरीन आया क्लोरो से, ब्रोमीन ब्रोमो से, आयोडीन आयोडो से। कुछ तो तुम अपना आइडिया पकड़ लो क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद बाडी एल्डिहाइड की, एल्डिहाइड को दिखाते हैं किससे, CHO से। पढ़ते हैं उसको एल्डिहाइड, सिंबल क्या है, एल। आगे बता, ये पढ़ा है, इसको साइड कर, वो पढ़ा है, ओएल आया। इसको और तुम अगर तोड़ना चाहो, कल तोड़ा था मैं C डबल बॉन्ड O यहाँ H, ये भी सही है। कोई दूसरा बंदा मान लो क्या क्या ऐसे लिखा है, इसको C डबल बॉन्ड O इधर H, तो भी सही है। ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जी लिख देंगे यही होगा, होगा, ऐसा भी हो सकता है। इसको चाहो तो और कहोगे ऐसे भी, डबल बॉन्ड C ऊपर H इधर खाली कर दो, तो भी सही है। मीन्स कैसे भी घुमा करके आपको 4 दांत को फिल करना है। 2 दांत ओ लिया, एक H लिया, खाली रह गया, जो रहा खाली वो जा करके किसमें ऐड होगा, H को डाल कर वाइड हो जाएगा, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम है सर एच पे डबल बॉन्ड नहीं दे सकते? नहीं, H बाबू, H को मात्र एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, H के आउटरमोस्ट में इलेक्ट्रॉन, ये मात्र एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा, जबकि ऑक्सीजन का होता है 8 नंबर, इसी होता है 2 चौर, तो 2 चाहिए ना। जिसको जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको उतना बॉन्ड होना है। नाइट्रोजन में आता है ट्रिपल बॉन्ड, क्यों, तो 3 चाहिए। ऑक्सीजन 2 चाहिए, क्लोरीन 1 चाहिए, Cl होता है। क्लोरीन का 17 पढ़े हो ना, 2 8 7, इसको 1 चाहिए ना, सिंगल बॉन्ड होता है। जिसको जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए वो उतने बॉन्ड को ही स्वैप करेगा, ठीक है ना। चलिए, कारण नंबर 4 चाहिए, 4 है धातु में। हर टाइप से मतलब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिस तरह आपको पीट सकते हैं। चलिए आगे बढ़े, फिर ये हो गया, इसको ध्यान रखो जो बताया आपको। एल्डिहाइड के बाद कीटोन, अमन कराओ तुम, बताओगे इन कीटोन बाकी सब से कैसे अलग है। ये मिडिल में ही बिल्कुल सही है, मिडिल में, बाकी सब एंड में। बाकी सब में एक को छोड़ के शायद था, एक और था ईथर, बट सही है। कीटोन को लिखते हैं ऐसे भी है, और इसका शॉर्टेस्ट फॉर्म क्या है, C, 1 2 नीचे हो गया, वही लिख दिया CO, ठीक है, 2 दांत खाली हो गया। इसका सिंबल क्या होगा, ON, सफिक्स E भी होगा। किसको रिमूव करके, आफ्टर रिमूविंग E फ्रॉम अल्केन, फ्रॉम अल्केन। चलो नेक्स्ट आगे बढ़े, ये मेन हो गया। उसके बाद आप जानते हैं क्लोरो, जानते हो क्लोरो, ब्रोमो या आयोडो, इसे कहते हैं क्लोरो। ये क्या हो गया, ब्रोमो, और ये क्या हो गया, आयोडो। ये सब यूज करते हैं एज प्रीफिक्स, है ना। आपके गेट तक आता था, एक बार और बुला क्लासेस
ध्यान दो आगे। प्रीफिक्स है क्लोरो ब्रोमो आयोडो, प्रीफिक्स के रूप में ClO CHLOR क्लोरो होगा, ब्रोमीन का ब्रोमो होगा, आयोडीन का आयोडो होगा। तुम इसको कंट्रास्ट कर लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज ज्यादा करेंगे। इस जो पढ़ा आपको ईथर का एमाइन का वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, बस सिखा दिया एक्स्ट्रा। चलिए अब नाम लिखना सिखा रहे हैं इसका, नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन। मींस जिस हाइड्रोकार्बन में फंक्शनल ग्रुप होगा उसका नाम लिखा है कैसे, इस पर गौर कीजिएगा। ठीक है, सभी जान, सिंपल है, सब जान रहे हो, सब सीखे हुए भी, इसको ध्यान से समझोगे। वो दिक्कत कहीं भी हो तुरंत बोलोगे। CH4 दिखाई पड़ रहा है, अभी नाम क्या इसका है, क्यों? चूंकि कार्बन एक तो मिथ, कार्बन एक तो मिथ, इस फॉर्मूला पर सेट किया तो ANE है ना, इस फॉर्मूला पर सेट किया तो क्या ENE, और इस फॉर्मूला पर अगर सेट किया तो YN। इसमें सिंगल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड, और यहां आपका है ट्रिपल बॉन्ड। यहां तक किन्हीं को दिक्कत तो नहीं है। कार्बन एक तो मिथ, कार्बन दो तो इथ, तीन में प्रॉप, सब याद नहीं है फिर देता हूं। कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8, एक में क्या होता है मिथ, दो में इथ, तीन में प्रॉप, चार में ब्यूट, पांच में पैंट। आगे पढ़ लेंगे इसको, सुनो ध्यान दो। मीथेन है, इस फॉर्म सेट किया, फर्स्ट वाले सेट किया, कार्बन एक, नंबर ऑफ कार्बन गिव्स द वैल्यू ऑफ n, n का मान एक पुट करेंगे, एक दो का 2 + 2 4, फर्स्ट पर सेट कर गया ना, फर्स्ट पर सेट के कार्बन एक का मिथ, ठीक है, फर्स्ट पर सेट के क्या आ गया, ठीक है, समझ लो ना। जो एब्सेंट तो उसका भी यहां से हो जाए कवर। अब मान लो कि एक और नाम है C2H6, कार्बन 2 तो क्या हो गया इथ, सेट किया फर्स्ट वाले पड़ी हुई, क्या हो गया इथ के साथ AN लग गया। जो फर्स्ट वाले पर सेट करेगा वो AN, सेकंड पे किया तो EN, थर्ड पे किया तो YN। कार्बन की संख्या n देगा, n का मान पुट करना किसमें, H वेक्टर में, अगर सॉल्व करके इतना आ गया जिसमें भी, तो समझ जाओ उसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, प्रॉब्लम तुमसे पूछ रहे हो मतलब तुम विशेष ध्यान में डालो। ये क्या है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। हम बस पूछे अल्कीन है कि अल्काइन कि अल्केन, YN, क्यों? क्योंकि वहाँ पे डबल करके माइनस, ठीक है, दिमाग आया था ना, उसको हैप्पन कर, ठीक है, सीख गए तुम भी इस चीज को। ध्यान दो, बात नहीं, हमको सिखाना है फंक्शनल ग्रुप इंट्रोड्यूस करने के बाद ना क्या बनेगा। सब लोग ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ा रहे हैं, सबके लिए नहीं होगा ये। कार्बन CH4 को एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंड करने का मतलब एक कार्बन के 4 दांत, चारों दांत 4 जगह दे दिए ना। कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, चारों इलेक्ट्रॉन को 4 प्लेस पर दे दिए। चलिए एक H हटेगा, यहां क्या आगे जगह पे OH ले लिया, H की वैलेंसी भी एक होती है और OH का कितना होता है, एक ही रखा लिया। इसका पेरेंट नेम तो मीथेन था ना, उस मीथेन से E हट जाएगा, नाम क्या इसका हो गया, और इसको लिखोगे CH3, एक हट गया ना, O के पास L नहीं, नेम हुआ और ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। और शुरू कर रहे हैं, और शुरुआत करेंगे CH। अब मान लो हमने H को हटाया और इसके जगह पर किसको लाया, CH को लाया, CH। इसको और थोड़ा सा बढ़ाएंगे हम समझाने के लिए, इलैबोरेट कर रहे हैं, CH, सिंगल बॉन्ड C, इसको तोड़ना सिखाएं, ऊपर डबल बॉन्ड O इस साइड, इसको नहीं कहेंगे। अरे ऐसे भी कॉमन से ना, O डबल बॉन्ड होगा, H सिंगल बॉन्ड होगा, एक चाहिए उसको।
अब बोलो इसका नाम क्या है? अब इसका नाम कहोगे मिथेनल तो वो गलती हो जाएगा। इसका नाम कहोगे मिथेनल तो वो गलती हो जाएगा। नाम क्या इसका होगा? इथेनल। क्योंकि आपके पास अब कार्बन कितना है? 2 हो गया ना। जितना कार्बन ऐड होगा उसका नाम चेंज कर जाएगा। नाम क्या इसका हो गया? इथेनल। समझ आया है क्या बोले? ठीक है, नाम क्या इसका हो गया? इथेनल। ठीक है, इसको मिथेनल नहीं करना, क्या कहोगे? इथेनल। क्योंकि बना भले मिथेन से, लेकिन एक सी बढ़ गया उसका ना, एक सी बढ़ गया तो नाम इथ हो गया ना, हो गया इथेनल। ठीक है, मतलब एक बार जान लो, आप फिर से बोल रहे हैं। इस तीनों केस में पेरेंट में अगर मिथ है इथ बन जाएगा, पेरेंट में इथ है बन जाएगा प्रोप, पेरेंट में अगर ब्यूट है बन जाएगा पेंट। तो सब में एक कार्बन है कि नहीं है? इसलिए बस इन तीनों में, इसमें नहीं होगा। जो पेरेंट वही रहेगा, इसमें कार्बन है ही नहीं। जिसमें कार्बन रहेगा उसमें एक्चुअल पेरेंट जो था उसका, उसमें एक बड़ा बोलना नाम भी। समझ रहे हो उसको ना? अब ये पूछेंगे पहले तब समझेंगे आप, सीखे इसको। अदरवाइज एक और था छूट गया, सी डबल बॉन्ड ओ और क्या OH था ना, इसे हम लोग शॉर्ट में COH कहते थे, सफिक्स था इसका OH है। ठीक है, मान लो कि CHHC डबल बॉन्ड OH। तो नाम बताओगे इसका, जिससे पूछेंगे वो सीख गए हो नाम बोल दोगे, नहीं सीखे होगे नहीं बोलोगे। चलो तुम बताओगे नाम क्या इसका होगा? वेरी गुड, नाम तो लिखोगे ना। कार्बन 2 है ना, कार्बन 2 तो क्या हो गया? इथ। ये हट गया, उसका इथेन की हट गया, क्या बन गया? OH। अरे इथेन में था, ये ना क्या? ये OH। और ये एक्चुअल में हम तो क्या, ये अल्कोहल है और ये क्या? एसिड है। क्या ये? एसिड। सही, वेरी गुड। खड़ा हो तुम जी, युवराज खड़ा हो तुम बताओगे हमको, बस सोच समझ के। H H H, यहां भी H, यहां भी H, यहां भी H। तुम बताओ बाबू हमको, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? कौन सा फंक्शनल ग्रुप शामिल इसमें है? ना बोले कोई तुम पढ़ाओ नहीं पढ़ाओ, तुम बोलो जी। और उसी कौन सा है इसमें? हमने पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? नाम होगा इसका, सही है, दिखाई नहीं पड़ रहा। C डबल बॉन्ड OH है। अब कहो सर इसको आप ये भी समझ लेते हैं। एक बात दिमाग में तो डाल लो, क्या बोल रहा हूं। इसके दोनों जो आपके डेंट्स हैं, इसका कीटोन का, कहो सर C डबल बॉन्ड O तो है, ये खाली यहां, ये खाली यहां। इस चीज को भी दिमाग में डाल लो कि आपका ये दोनों जो आपका दांत खाली है, वो दोनों में लगता है CH नहीं। ठीक है ना? दोनों दांत जो ब्लैंक है वहां पर C लगता है, कभी भी H नहीं लगेगा। ऐसा नहीं करना कीटोन ग्रुप यहां पर है। ठीक है, कि जब भी आएगा तो हम कह चुके 2 कार्बन के बीच में आएगा, और इसको फॉर्म करने कम से कम कितने कार्बन चाहिए? 3 कार्बन। एक इसका हो गया, 2 और चाहिए, तब बनेगा कीटोन। इस कीटोन को फॉर्म करने मिनिमम हाउ मेनी कार्बन रिक्वायर्ड? 3। दोनों दांत लगेगा C, एक C, 2 C, 3 C। अब इतना पूछेंगे आपको, सारा अपने आप अभी तो हो जाए क्लियर। बैठो, चलो तुम रहो जी। इसको मिटाएंगे हम, अभी नहीं। तुम बताओ हमको, ये टर्मिनल है
या नॉन टर्मिनल? सोच समझ के अंदाजा में बोलो। नॉन टर्मिनल की दो दांत इसका है, जिसका सिंगल दांत होता है वो होता है टर्मिनल। ये जितना भी ये और कौन ये तीनों टर्मिनल है, मतलब तीनों इंड पे जाकर लगेगा, जबकि ये ऑलवेज बीच में, ये भी इंड पर, ये भी इंड पर, बीच में सिर्फ कौन रहेगा? कीटोन, एक और था ईथर, तो कल आपको लिखा है। चलिए तुम्हारा क्वेश्चन ये है बाबू कि इसका नाम तुम हमको बता दो, क्या लिख सकते हो अपने मन से बिना किसी से पूछे हुए? इसका नाम क्या बोलोगे? कार्बन कितना? 3 क्या कहते हैं? 3 को ड्रॉप दे दीजिए पहले, ड्रॉप दे दीजिए पहले, ANE दे दीजिए, E को हटाइए। कौन सा ग्रुप है ये? कौन सा ग्रुप है ये? क्या लिखा है टूल का? ON। तो पढ़ते हैं प्रोपेनॉन, या इसको कॉमन नेम जो इसका है वो है एसीटोन। और एसीटोन का यूज जानते हो कहां करते हैं? जो आप लोग रेनपॉलिश करते हैं उसको रिमूव करने के लिए हम लोग जिस केमिकल को यूज करते हैं उस केमिकल का नाम है एसीटोन। एग्जाम में आता है विच केमिकल इज यूज्ड एज ए नेल पॉलिश रिमूवर, तो बोलना पड़ेगा आपको एसीटोन। केमिकल फॉर्मूला क्या है इसका? ठीक है। अब एग्जाम में एक थोड़ा पूछा था कि बायोलॉजिकल स्पीसीज, बायोलॉजिकल स्पीसीज मतलब होता है कि हम लोग देखते होंगे बायोलॉजिकल लैब में छिपकली या मेढक वगैरह को रखता है एक लिक्विड में ताकि वो खराब नहीं, सड़े नहीं। उस लिक्विड नाम क्या है? जानते हो कोई? नाम बोल दे, क्या पता नहीं कौन होता है, क्या नाम है उसका? नाम है फॉर्मल्डिहाइड। क्या नाम है? फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला तो कुछ नहीं, सिंपल एल्डिहाइड का सब पढ़े हो, C≡O, यहाँ क्या H होगा? एक दांत खाली, इस दांत में H लग सकता है, इसमें सिर्फ लगना है कार्बन को, वहां H लग सकता है। इसका नाम तो क्या हो गया? CHO। आगे भी H है, इसी को कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है ना? समझ क्या बोले हम? इसमें सिर्फ दोनों पर लगेगा कार्बन, यहां पर H लग गया तो ये ग्रुप ही चेंज कर गया नहीं। अगर इसमें बाय द वे H लग गया तो क्या बन गया? ये बन गया एल्डिहाइड। इसलिए इसमें कभी भी H नहीं, जब भी तो C। चलिए एक ही हो गया। इसके बाद एक आपको मोर क्वेश्चन के रूप में दे रहे हैं, कोई आपसे पूछेगा व्हाट इज द नेम ऑफ सिंपलेस्ट एल्डिहाइड? सिंपलेस्ट एल्डिहाइड का समझो नोट बात, सिंपलेस्ट एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या और नाम क्या है? सिंपलेस्ट करने का मतलब इसमें कार्बन सबसे कम से कम हो, इससे कम कार्बन तो होगा इस एल्डिहाइड में। क्या इस एल्डिहाइड में इससे कम कार्बन पॉसिबल है? क्या नहीं, कम से कम एक कार्बन होगा ना। एक कार्बन से बने हुए एल्डिहाइड को कहते हैं क्या? सिंपलेस्ट एल्डिहाइड। इसका नाम हो गया क्या? फॉर्मल्डिहाइड। ऐसे ये कॉमन नेम है, इसका एक्चुअल नेम क्या है? कार्बन एक तो क्या हो गया? मीथेन ना। ईहट क्या हो गया अपना? इसका एक्चुअल नेम जो को याद नहीं करना है वो कौन है? मिथेनल। कार्बन एक तो मीथेन, ईहट के क्या हो गया? एल का नाम हो गया मीथेनल। ठीक है। चलिए सिंपलेस्ट कीटोन कौन होगा? सिंपलेस्ट कीटोन कौन है इसमें? जस्ट पता है आपको, प्रोपेनॉन ही है। कार्बन कम से कम 3 चाहिए यहां पर। सिंपलेस्ट कीटोन में कीटोन शुरुआत ही कहां से होता है? प्रोपेनॉन से। कीटोन में कभी कोई आपसे पूछेगा इथेनॉल होगा? कभी नहीं। कीटोन का फॉर्मूला कभी भी होगा मिथेनॉल? कभी नहीं। वो शुरू होगा प्रोपेनॉन से ही। तो एक इसके पास खुद का है, 2 इसमें अटैच होगा। क्या कोई पूछेगा आपसे मीथेन कहीं पढ़े हो? मीथेन मीथेन तो होगा नहीं। मीथेन मतलब क्या? मीथेन मतलब कार्बन एक, कभी भी इस फॉर्मूला पाएगा वो तो आयरन कार्बन का 4 दांत और दूसरा बड़ा ब्लैक के रह गया, नहीं रह गया। मीथेन से बनेगा ही नहीं।
मतलब अल्कीन शुरू कहां से होगा? अल्कीन शुरू होगा इथीन से, और अल्काइन शुरू होगा इथीन से, जबकि अल्केन शुरू होगा मीथेन से। तो प्रोपेन जो आपका क्या बोलते हैं इसको, कीटोन शुरू कहां से होगा? प्रोपेनॉन से, जबकि एल्डिहाइड शुरू किससे होगा? मिथेनॉल से। सही है। अल्कोहल भी शुरू हुआ किससे? मिथेनॉल। मिथेनॉल क्या क्या ना, हाँ मिथेनॉल मिटा दिया क्या? साइड में मिथेनॉल ठीक है। मतलब सिंपलेस्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ सिंपलेस्ट अल्कोहल? कौन को? मिथेनॉल। व्हाट इज द नेम ऑफ सिंपलेस्ट एल्डिहाइड? मिथेनॉल। व्हाट इज द नेम ऑफ सिंपलेस्ट कीटोन? तो प्रोपेनॉन बोलना है। ठीक है। सिंपलेस्ट मतलब द फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन्स दैट विल कंटेन्स द लीस्ट पॉसिबल कार्बन से बने कंपाउंड को कहते हैं क्या हम लोग। ठीक है। सबसे क्या इसका ना नाम भी हो गया, एक बच गया कार्बोक्सिलिक, इसको भी सुन लोगे, थोड़ा सा जगह और लिखते हैं। देखिए C डबल बॉन्ड O, यहां भी H लग सकता है, मैं कह चुका हूं सब में इस किनारे पर H लग सकता है उसको सिंपलेस्ट बनाने के लिए, लेकिन इसमें नहीं, इसमें नहीं। कहोगे सर आप जब कहें तो इसमें भी H